महाराज ने कहा अभी केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। तो यहाँ पर वो अगर संत आए हैं, इससे बढ़ के इस कुटिया का सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूँ हर सत्संगी को अपने यहाँ समय समय पर सत्संग कराना चाहिए। आपका भवन पवित्र होगा, आपका भवन तीर्थ बनेगा। आप देखें न देखें, गुरु महाराज की वाणी में अगर विश्वास है तो अदृश्य रूप में आते हैं संत। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुन रही तरी ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तिनके ही पाषाण। इस युग में भी हम लोगों ने देखा है कि तो इंजीनियर साहब प्राचीन लोगों की बात, इतिहास की बात बताए। हम लोगों ने देखा ना कि मिडिल पास संत से भी हुआ, PhD डिलीट करने वाले को मार्गदर्शन करते थे, शिशु व निरक्षर थे। डीएम को मतलब पूरा डीएम को कहा था कि जिसको दिव्या प्रशासन नहीं है वो जिला प्रशासन क्या करे। और बिहार के मुख्यमंत्री को जो कहा सो हम सुनाए। और साहिब स्वामी जी महाराज, ये इंजीनियर साहब के भाई देवेश्वर राम चौरसिया जी अभी यहाँ नहीं है, उन्होंने बताया था कि मेरी उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, एम्स में जांच से पता चला। और मुरलीगंज में जिला वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ये स्वपत्नी गए थे, हम लोग भी वहाँ थे। उनके सामने में रोने लगे। काहे रोते हैं? तो ऐसे ऐसे एम्स में वाइफ को कैंसर डिक्लेयर किया। तो साईं बाबा ने कहा वह डॉक्टर से जा, और फिर जब जांच कराने गए तो कैंसर नहीं थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी महाराज सरपंच थे, बहुत से सरपंच सड़गल गए, लेकिन वो साहिब स्वामी जी महाराज अपनी मृत्यु की तिथि, शरीरांत की तिथि पहले बता के थे। ओम प्रकाश बाबू ने हमको कहा था, वहां से जब चले तो बाबा से कुछ बात हुई, बाबा ने कहा 1 महीना में चले। हमको आके कहा कि बाबा का दर्शन अगर करना चाहते हैं तो 1 महीना के अंदर बाबा लाइन फिक्स कर दिया। और जो हम गए, बाबा तो अंतर मुद्रा में थे। लोग हरिनंदन बाबा को समझ सकते हैं कि कोई सजा हो गए या क्या हालत है। मैं कहता हूं कि गुरु महाराज ने उनके ऊपर कृपा करके समाधिस्थ होने के रास्ते में चढ़ने के लिए लोगों से कट ऑफ किया। प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहते। दुख हमको जब गंगा टूटा तो मैं ध्यानस्थ रहना चाहता था, लेकिन लोग आने वाले तो मत पूछिए, मैं तबाह रहता था। तो साधक तो चाहता है एकांत, साधक की उन्नति एकांत में है, साधक की उन्नति समूह में नहीं है। तो बुरे दिन में तो का सदुपयोग करना चाहिए, बुरे दिन में अधिक से अधिक जुड़ने का काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गुरु महाराज ने जो कहा कि अभी जो सत्संग कर रहे हैं आगे भी करेंगे, वहां महासुख के भागे होंगे। खाना दाना कपड़ा लत्ता किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्ति होगी, फिर विदेह मुक्ति होगी। ये कितनी बड़ी बात है। साहिब स्वामी जी महाराज शरीर में रह करके शरीर से अपने को अलग करते थे। शरीर का कष्ट उनको नहीं व्यापता था। डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है, लेकिन कैंसर में पीड़ित आदमी को हम लोगों ने देखा है कि क्या हालत होती है। साहिब स्वामी जी महाराज ने पत्रकार को बुलाया, कहा कि लिखो, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और मैं जब गया था उनके पास तो शरीर तो कमजोर था, प्रणाम किया। उन्होंने हाथ उठा मेरी और मुस्कुराया, मेरे मस्तक पर हाथ दिया और था इनके रहने की व्यवस्था। उस अवस्था में भी लगता ही नहीं था कि उनको ये भयानक बीमारी है। और उसके पहले तो समाधिस्थ थे। ओमानंद बाबा ने कहा, उनके सेवक ने, हुजूर प्रोफेसर साहब मधेपुरा से आए थे, 2 बार 3 बार जब जगाए तो कहते हो आँख खोले तो मेरे आँख से आंसू बह गया।
जो भी हो, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस समय कोई सहारा नहीं होगा उस समय संत सहारा होंगे। जिस समय कोई सहारा नहीं होगा, ईश्वरी सत्ता से जुड़े रहने से जब स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, जीवन में भी और जीवन के बाद मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, मेरी जंघे की हड्डियाँ टूटी, लेकिन मैं बिलखता नहीं था, मैं छटपटाता नहीं था। अभी तो मर गए बेचारे। रास बिहारी मैदान के सामने क्लिनिक खोला था, सॉरी एक्सरे था उसका। अशोक दास जी वकील है, उसका भाई था जो आरपीएम कॉलेज में लेक्चरर था, बेचारे असामयिक निधन हो गया। मैं उस समय मार्क नहीं किया था, मैं कॉलेज में वर्कर था, चेक पर दस्तखत कराने के लिए वो आया था, कुछ काम प्रिंट पे कराया था कॉलेज में। उन्होंने कहा कि आपसे एक बात पूछे हम, पूछिए नहीं। तो जंघा टूटा था आपका, छटपटाता है लोग जब हड्डी टूटती है, आप कह रहे थे कि ठीक से खींचो, एक्सरे देखो ठीक से सेटिंग गलत नहीं, एहन नहीं जे फिर से दोबारा तोरा खींचो। मैं अरुण बाबू, मैं आपको कहता हूँ ये बात को कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ, मैं फुट्टा ढोल जो समझिए, हानि हो लाभ हो इसकी परवाह मैं नहीं करता। मैं अनुभव जो किया हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं उसी समय विचारा, इससे पहले नहीं विचारा था। क्या विचारा कि गुरु महाराज से पूछा किसी साधक ने कि हुजूर कर्म फल जब भोगना ही पड़ेगा तो ध्यान और सत्संग से क्या लाभ? तो गुरु महाराज ने कहा फूल और रुई जैसा हल्का हो। वो याद आ गई गुरु महाराज की वाणी, और हमने महसूस किया कि गुरु महाराज ने वही किया है। और फिर मेरे मन में वो बात आई। क्या बात आई मास्टर साहब? पटना में ऑपरेशन के बाद यहाँ ठेहुना से लेकर कमर तक का ऑपरेशन, 12-13 इंची का ऑपरेशन, 16 स्क्रू, इतना 15 इंच का भी 3 स्क्रू। लेकिन ऑपरेशन के दूसरे दिन मैंने पूछा कि कौन टेबलेट है, कौन टेबलेट है? तो कहा कि ये जो है बहुत सुखाने वाला है एंटीबायोटिक, और ये जो है पेन किलर है। तो मैंने कहा कि पेन किलर खाते रहना चाहिए क्या? 2 टाइम लिखे हैं तो क्या दोनों टाइम खाना है? नहीं, दर्द होगा तब खाइएगा, नहीं तो नहीं भी खा सकते। और मैं गुरु महाराज की कृपा से सारा पेन किलर को फेंक दिया, कभी खाने की जरूरत नहीं महसूस हुई। ये साधना का फल है, ये सत्संग का फल है, गुरु महाराज के दरबार में रहने का फल है। इसी कारण से मैं अस्वस्थ रहता हूँ, कोई परवाह नहीं है। मैं सत्संग करते हुए मरना चाहता हूँ, लेकिन बैठे बैठे सड़ना नहीं चाहता हूँ, गुरु महाराज ने कहा। यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि इससे बढ़कर के, सत्संग से बढ़कर के लाभकारी कोई वस्तु नहीं। गुरु महाराज ने इसकी घोषणा की है कि सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। ये बड़ा ही नहीं बनाता है, बड़ा ही नहीं, संसार में सबसे बड़ा बनाता है, ईश्वर तक बना देता है।